नमस्ते भारत। आज का मेरा ये वीडियो डे 3 चिखली नवसारी से स्टार्ट करने के बाद आज तीसरा दिन है और मैं निशान स्टैंड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन विथ सॉलिडारिटी एंड हार्मनी फॉर एरिस्टोक्रेटिक नेशन। एरिस्टोक्रेटिक नेशन का मतलब होता है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत मतलब हर एक को अपने जीवन का, क्वालिटी लाइफ का, क्वालिटी एजुकेशन का ज्ञान होना ज़रूरी है और देश के प्रति जो भावना है, जो सद्भावना है, जो नेशनलिज्म है, वो किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं किंतु अभ्यास के थ्रू स्वयं स्फुरित होना चाहिए। आज का मेरा विषय है नेक्रोटिक्स, यानी कि अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा वगैरह का प्रयोग जिस तरह से भारत में खास करके गरीब और वर्किंग क्लास में जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो देश के लिए बहुत नुकसानकारक है। अभी मैं सूरत क्रॉस करके कीम और कोसंबा के बीच में हूँ। एक पेट्रोल पंप पे सामने का रास्ता हाईवे जाम है, इसलिए यहाँ से रॉन्ग साइड से भी व्हीकल आ रहा है, इसलिए कहीं पे ठहरा हुआ हूँ। आपको मेरे को मन की बात बताना, ज्ञान की बात बताना, समझ की बात बताना ज़रूरी है। मित्रों, देश में जिस हिसाब से गुटखा का प्रचलन हो रहा है, चाहे वो विमल हो, पहले माणिकचंद था, अभी तुलसी भी है और भी बहुत सारे गुटखा हैं जो चबाने में हमको क्यों मज़ा आता है उसके बारे में थोड़ा बात करना है। नशा अपने आप में एक मारने वाली कारक है, परंतु ये भी समझना चाहिए कि नशा का आदी आदमी कैसे हो जाता है। थकान के बाद, काम के दौरान के बाद उनको पॉज चाहिए और उनको रिलैक्सेशन चाहिए। जो साधु संत लोग 3-4 घंटे में मेडिटेशन के बाद जो रिलैक्सेशन पाते हैं, वो गुटखा के खाने से विदिन 2 और 3 मिनट्स में दिमाग में ऐसी हलचल होती है, खून की गति इतनी बढ़ती है, बीपी आपका बढ़ता है और आपके रग रग में एक जो त्वरित प्रवाह बहता है उससे आप अच्छा महसूस करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार खाने के बाद आप उसके आदी हो जाते हैं। ऐसा ही ये जो घिस के खाते हैं, तंबाकू जिसे कहते हैं हम, चूना मिला के, उसमें भी यही प्रक्रिया है। अल्कोहल में भी जाने अनजाने में यही प्रक्रिया है, जो उसको कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाने की। ये एक साइंटिफिक रीज़न है और जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है वो तो उनमें से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती, वो 1 बार खाया, 2 बार खाया, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, फिर उसके वो आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा रिलैक्स होने का तरीका है। आजकल का जीवन में जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें पता नहीं क्यों बड़े बड़े अभिनेता लोग भी इसका एडवर्टाइज़ करने में लगे हैं। वो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो तो इलायची का कर रहे हैं, वो गुटखा का नहीं कर रहे हैं, पर नाम तो विमल का ही आता है। हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के विरोध में नहीं है, पर ये एक शिष्टाचार है, एक मानव गरिमा है कि कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो आम जनता को उसको खब्बे पे हाथ रख के उसको समझाने की ज़रूरत है। अगर हम इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं तो रोक लगाने के लिए या तो समझ देने में भी कामयाब हो जाए। हमारा शिक्षण, हमारी शिक्षण प्रणाली, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उनको भी हर एक को एक नक्की कर ले, एक साक्षर आदमी के, मुझे एक आदमी को कम से कम जो है इसके बारे में समझ देनी है। जिस विषय के बारे में हम समझ पा लेते हैं तो उसको जल्दी से हम उसके ओवरकम करने में आसान हो जाता है। ओवरकम करना भी इतना ही ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करेंगे तो ओवरकम कर पाएंगे, अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझ देना ज़रूरी है। समझ से ही सजगता आती है और सजगता से ही उस पर रोक आएगी। कई मैंने ये गुटखा के आदी, व्यसन के आदी लोगों को मैं मिला हूँ। वो यही कहते हैं कि भाई हम छोड़ना चाहते हैं पर हम भाई
करें तो क्या करें, हम नहीं छोड़ पाते, हमारे से ये गलती हो ही जाती है। देखो, जो आदी हो चुके हैं और उनके प्रति जो हम ऐड वगैरह भी देते हैं, फ़ोटो भी गिराते हैं, उसके ऊपर हम व्यसन मुक्ति के लिए उससे क्या क्या हानि गैरलाभ होता है वो भी बताते हैं, पर फिर भी ये जो लेने का और आदी होने का जो तरीका है उसको समझ में आ जाए तो कम से कम उसको रोक लगे। और रोक लगने के बाद कई बड़े लोगों ने, साहसी लोगों ने, अभ्यस्त लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है, पर जानकारी देना, बाहर से देना और जानकारी जो लिप्त है उनको देना एक तरह की नासमझी है, पर इसमें कहीं न कहीं तो काम होना चाहिए। ये पहले तो बहुत 1 रुपये 2 रुपये में मिलता था, अभी ये 5 रुपया 10 रुपया हो गया होगा। फिर भी उसमें ऐसी क्या ताकत है, उसमें ऐसा क्या रहस्य है, उसको समझाने के लिए जो साइंस की ज़रूरत है वो साइंस के हिसाब से भी उसका एग्जामिन करें। तो आदी होने का यही तरीका है कि उनको पॉज चाहिए, पॉज के दौरान उनको रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन भी फ्यू सेकंड में, फ्यू मिनट में चाहिए। इसीलिए वो धीरे धीरे देख के साथ में ग्रुप में आदी हो जाते हैं। और ऐसे आदी हो जाते हैं, उसमें खाली नर ही नहीं पर हमारी जो नारी शक्ति है, जो काम करने वाले लोग हैं खास करके, उसको मैं खास संदेश देना चाहता हूं कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ करें, अभ्यास करें। हमारा निशान आगे चल के ये इंटीग्रेशन के बारे में, ये जो आदी होने वाली अल्कोहलिक और दूसरी आदतों के बारे में भी सही जानकारी देंगे। हमारे स्वयं सेवक तैयार हो जाएंगे, उसके बाद वो भी प्रशिक्षित होके आपको कैसे उसमें से रोक लेनी है उसके बारे में समझ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय निशान।